लेकिन अगले विश्लेषण की शुरुआत हम उसी मिट्टी से एक सबूत ढूंढने के नाम पे करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आपने जो बातें पढ़ी और आज उसी पन्नों को पलट के कहा जाता है कि ऐसी सच्चाइयां थी, ऐसे सच थे जिन्हें आज दफन कर दिया गया। लेकिन उन दफन राज में आज भी एक कब्र की खोज चल रही है। इसलिए शुरुआत में एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए, मुगल बादशाह शाहजहां के कितने बेटे थे? इतिहास तो पढ़ा होगा आपने, बताइए। और उसके नाम क्या थे? हमें पता है आपको शाहजहां के सिर्फ एक बेटे का नाम पता होगा, वो है औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, जिसने अपने पिता यानी शाहजहां को ही बंदी बनाकर कैद कर लिया था। इसकी कहानी आपने खूब सुनी होगी। लेकिन औरंगजेब शाहजहां के इकलौते बेटे नहीं थे। शाहजहां के 4 बेटे थे। औरंगजेब के अलावा दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 4 नाम। आज हम दारा शिकोह के बारे में आपको बताएंगे, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे और शाहजहां की गद्दी पर उन्हीं का हक था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम इतिहास के पन्नों को क्यों पलट रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इस विश्लेषण में आज हर एक हिंदुस्तानी जुड़ेगा, क्योंकि इस नाम के साथ सिर्फ मुसलमान नहीं, हर हिंदुस्तानी की भावनाएं जुड़ी है और जिसे छिपा के रखने की कोशिश की गई और जिसको खुद आज की मोदी सरकार भी तलाश रही कि आखिर दारा शिकोह का कब्र है कहां। शाहजहां नामा में जिक्र है कि शाहजहां की गद्दी पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को पहले बंदी बनाया और फिर बड़ी क्रूरता के साथ उसका सिर कलम करके उसे तोहफे के तौर पर अपने पिता के पास आगरा भेज दिया। किसके पास? शाहजहां के पास। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को साबित करने के लिए मेरे हाथ में कुछ पन्ने हैं और इन दस्तावेजों को मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर भी रखूंगा। अभी तक की कहानी में आपको पता चलता है कि दारा शिकोह का सर कलम करके शाहजहां के पास औरंगजेब ने भेज दिया, जबकि बाकी शरीर को दिल्ली के हुमायूं मकबरे के परिसर में दफना दिया गया। लेकिन हुमायूं मकबरे में दारा शिकोह की कब्र कौन सी है, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, यानी अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 140 कब्रों वाले हुमायूं के मकबरे में दारा शिकोह की कब्र की पहचान करने वाला कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। सिर्फ कुछ रेफरेंस मौजूद है, जिनके आधार पर यकीन के साथ यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी कब्र दारा शिकोह की है। लेकिन अब दारा शिकोह के कत्ल के करीब 350 वर्ष बाद हुमायूं के मकबरे के परिसर में दारा शिकोह की कब्र की शिनाख्ती कोशिशें की जा रही है और यह तलाश कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि भारत सरकार करवा रही है। वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने दारा शिकोह की कब्र खोजने के लिए कमेटी भी बनाई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी एएसआई को सौंप दी है। लेकिन अभी तक दारा शिकोह की कब्र की निशानदेही की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जब जी न्यूज को दारा शिकोह की कब्र को लेकर केंद्र सरकार की दिलचस्पी का पता चला तो हमारे मन में भी इसको लेकर जिज्ञासा जागी, हम भी जानना चाह रहे थे। और जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने दारा शिकोह की मौत और कब्र पर रिसर्च शुरू कर दी। दारा शिकोह की मौत और उसकी कब्र पर मौजूद ऐतिहासिक साक्ष्यों की खोजबीन औरंगजेब के समय में लिखे गए दर्जनों साहित्यों के पन्नों को पलटने के बाद हमें 2 ऐसे आधिकारिक ऐतिहासिक साहित्य मिले जिनमें दारा शिकोह की मौत के स्थान से लेकर उसकी कब्र के स्थान का विस्तृत वर्णन था। और ये 2 आधिकारिक साहित्य हैं आलमगीरनामा और मासिरे आलमगीर। ये दोनों के कुछ पन्ने इस वक्त मेरे पास हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम वो आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास इन दोनों साहित्यों के उन हिस्सों की कॉपी मौजूद है जिसमें दारा शिकोह की मौत और कब्र के बारे में लिखा गया है। मैं बार बार इन्हें आधिकारिक ऐतिहासिक साहित्य इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों साहित्यों को औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है। औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों ने, जहां आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल पर मौजूद आधिकारिक ऐतिहासिक साहित्य है जिसे खुद औरंगजेब के आदेश पर उसके दरबारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम ने फारसी में 1668 में लिखा था। और इसके पन्ने भी मैं आपको दिखा रहा हूं और इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगा। यह फारसी में लिखा हुआ है। इसी तरह मासिरे आलमगीर औरंगजेब के शासनकाल में उसके द्वारा दिए गए आदेशों पर आधारित है और अखबारात में है, जिसपे औरंगजेब के एक और दरबारी इतिहासकार साकी मुश्ताक खान ने लिखा था और ये दोनों साहित्य फारसी में लिखे गए थे। अब ये आधिकारिक इतिहास साहित्य दारा शिकोह की मौत का कब्र पर क्या कहता है,
ये मैं आपके सामने रखता हूं। इसे सुनिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको जानना, इतिहास के इन पन्नों को क्यों छिपाया गया और अब तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची। सबसे पहले मासिरे आलमगीरी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अंग्रेजी अनुवाद के पेज 15 और 16 में दारा शिकोह की मौत और कब्र का विस्तृत विवरण करते हुए लिखा गया है कि 2 अगस्त 1659 को जब औरंगजेब का इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब औरंगजेब का गुलाम बहादुर खान द्वारा शिकोह को औरंगजेब के पास पेश करता है और जिसके बाद दारा शिकोह को दिल्ली खिजराबाद के बाग में रखा जाता है और 30 अगस्त 1659 दिन मंगलवार की रात दारा खिजराबाद में शिकोह का सर कलम करके उसे हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया जाता है। इसमें जो सेंटेंस है वो आपको बता दूं। ऑन द नाइट ऑफ ट्यूसडे द 30th August 21st Zil-H, the lamp of his life was quenched and he was buried in हुमायूं's tomb। यानी ये तो तय हो गया कि दारा शिकोह की हत्या दिल्ली के खिजराबाद में की गई, फिर दिल्ली के ही हुमायूं के मकबरे नाम की इमारत में उसे दफना भी दिया गया। लेकिन हुमायूं के मकबरे में तो 140 से 150 कब्र है और किसी भी कब्र पर कुछ भी नहीं लिखा है और यह पता नहीं चल सकता है कौन सी कब्र किसकी है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 150 कब्रों में दारा शिकोह की कब्र कौन सी है। तो इस बात का वर्णन औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम की किताब आलमगीर नामा में स्पष्ट रूप से मिलता है और उसका अंश भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हिस्सा है ये उसी का मेरे पास उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। आलमगीर नामा ये फारसी में लिखी है, मूल प्रति है और ये फारसी में लिखी हुई मूल प्रति है जिसको आपके टीवी स्क्रीन पर हम ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं। और इसके पेज नंबर 432 और 433 में दारा शिकोह की कब्र का स्थान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और फारसी में लिखे इस संदर्भ का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। आसमानी इशारे से जुनून से भरे हुए शैतानी पुतले को हजरत जन्नत आशियानी और जन्नत में आला मुकाम वाले हुमायूं बादशाह अल्लाह उनके मकान को नूरानी देकर रोशन मकबरे में ले जाया गया। गुंबद के नीचे बने तहखाने में उन हजरत की मुबारक कब्र है और हजरत अर्श आशियानी मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह के पुत्र शहजादा दानियाल और शहजादा मुराद दफन है। उस जगह दफना दिया गया। यानी ये बात जो बार बार जिक्र किया जा रहा है इसमें शैतानी पुतला, और शैतानी पुतला इतिहासकारों की माने तो यहां जो शैतानी पुतला है, शैतानी पुतला दारा शिकोह की बात हो रही है और इसके मुताबिक दारा शिकोह की कब्र उस तहखाने में है जहां हुमायूं की कब्र भी मौजूद है और दारा शिकोह को गुंबद के नीचे उस स्थान पर दफनाया गया जहां अकबर के बेटे दानियाल और मुराद की भी कब्र है। यानी एक गुंबद के नीचे सिर्फ 3 कब्र। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज फैक्ट्स को चेक करने के लिए जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने दिल्ली में उन सभी जगहों का दौरा किया जिनका इन दस्तावेजों में जिक्र है। अब हम आपको भी दारा शिकोह के कत्ल और कब्र की तलाश करने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे देखिए जरूर क्योंकि इतिहास के जिन पन्नों को हम पलट रहे हैं वो अब तक आपके सामने नहीं आ पाया है और इसकी खोज खुद भारत सरकार, मोदी सरकार कर रही है, इसलिए देखिएगा जरूर। देश की राजधानी दिल्ली में दारा शिकोह के नाम से एक सड़क है जो कि राष्ट्रपति भवन को होकर गुजरती है। उसके अलावा दारा शिकोह के नाम से एक लाइब्रेरी भी है और अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। इस समय हम लोग उसी दारा शिकोह रोड पर मौजूद हैं, लेकिन दारा शिकोह की कब्र की अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन सर्च करना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि भारत सरकार भी दारा शिकोह की कब्र कहाँ पर है इसे ढूंढ रही है और कौन सी कब्र दारा शिकोह की यानी एग्जैक्ट कब्र कौन सी दारा शिकोह की उसको खोज रही है। मासिरे आलमगीरी में जिस खिजराबाद का जिक्र है ये दिल्ली के उत्तर पूर्व में स्थित वही खिजराबाद शहर है जहां दारा शिकोह को दिल्ली लाकर औरंगजेब ने बंदी बनाया था। जमीनी पड़ताल की हम लोग शुरुआत करते हैं इस दिल्ली के खिजराबाद के गांव से। मासिरे आलमगीरी इस समय मेरे पास है और मासिरे आलमगीरी में जिस तरह से जिक्र है कि दारा शिकोह को कत्ल उसकी हत्या इसी खिजराबाद में हुई थी जो कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में है।
दारा शिकोह को औरंगजेब ने खिजराबाद स्थित एक बाग में रखा था, जिसका नाम भी खिजराबाद बाग था। वहीं पर ही 28 दिन रखने के बाद दारा शिकोह का सिर कलम कर दिया गया था। हालांकि आज वो बाग शहरीकरण की वजह से लापता हो चुका है। खिजराबाद से एक तरह का दारा शिकोह का बेहद ही खराब नाता था, क्योंकि दारा शिकोह को बंदी इसी खिजराबाद के गांव में बनाया गया था। दिल्ली का ये खिजराबाद का गांव है। अब खिजराबाद के गांव में कुछ इसी तरह का एक खिजराबाद का गार्डन था, यानी बाग था, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। हालांकि आज वो बाग कहाँ पर है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो पूरा बाग इस तरह के, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, तो वो शहरीकरण की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन उसी खिजराबाद के गांव बाग में, खिजराबाद के जो गांव में स्थित बाग था, उसका नाम भी हालांकि खिजराबाद बाग ही था। उसी खिजराबाद के बाग में दारा शिकोह को बंदी बनाया गया था पहले, और फिर उसके बाद उसकी क्रूरता से हत्या भी कुछ इस तरह के ऐसे ही खिजराबाद के बाग में की गई। औरंगजेब का मन दारा शिकोह का सिर कलम करने से भी नहीं भरा था, तो उसने दिल्ली में ही मौजूद लाल दरवाजा, जिसे शेर शाह सूरी ने काबुली दरवाजा के नाम से बनवाया था, वहां टंगवा दिया था। आज इस जगह को खूनी दरवाजा कहते हैं। तस्वीर आपने देख ली, जहां पर क्रूर औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवाई थी और उसका सर कलम करवाया था। लेकिन औरंगजेब का मन इतने से भी नहीं भरा था, तो औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर इसी स्मारक में, इसका आधिकारिक रूप से नाम लाल दरवाजा है क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन इसे आम बोलचाल में खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। और इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने साल 1540 से 1545 के बीच में करवाया था। तो इसी स्मारक में, इसी लाल दरवाजा या आम बोलचाल में कहें खूनी दरवाजे पर, औरंगजेब ने दारा शिकोह का जो कटा हुआ सर था उसको यहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले के लिए यहाँ पर लटका दिया था। अब आते हैं वहां जहां दारा शिकोह दफन है, यानी हुमायूं के मकबरे पर। शिलापट पर लिखा है, यहां मुगल परिवार की 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। आपने खिजराबाद की भी तस्वीर देखी, जहां पर दारा शिकोह की हत्या करी गई थी। आपने लाल दरवाजा भी देख लिया, जिसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है, जहां पर दारा शिकोह का सर टांगा गया था। अब आते हैं उस जगह पे जहां पर दारा शिकोह को दफनाया गया था। ये आप देखना है, जो लाल संगमरमर की इमारत है, इसे हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। अब इस हुमायूं के मकबरे की खासियत यह है कि यहाँ पर लगभग 140 से 150 कब्रें हैं, और अकेले मुगल परिवार की यहाँ पर 100 से ज्यादा कब्रें हैं। ऐसे में आइए हम लोग भी इन कब्रों के बीच में एक बार लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि दारा शिकोह की वो कब्र कौन सी है। हुमायूं के मकबरे में वैसे तो लगभग 150 कब्र है, लेकिन पहली मंजिल पर तहखाने में एक बड़ी सी विशाल कब्र हुमायूं की है। यानी जैसा कि आलमगीर नामा में लिखा है, दारा शिकोह की कब्र इसी के आसपास होनी चाहिए। दारा शिकोह की कब्र हुमायूं के मकबरे में है, ये तो तय हो चुका है, लेकिन अब दारा शिकोह की कब्र हुमायूं के मकबरे में है कहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहला ये हुमायूं का मकबरा है, जिसकी वजह से इस पूरी बिल्डिंग का नाम हुमायूं का मकबरा पड़ा है। मासिर आलमगीरी में ये तो बता दिया गया था कि जो दारा शिकोह की कब्र है वो हुमायूं के मकबरे में है, लेकिन आलमगीर नामा में इस चीज का और अच्छे से जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि एक जगह पर 3 कब्रें हैं, मुराद उनकी भी कब्र है। हुमायूं की कब्र की दाईं ओर एक जगह पर गुंबद के नीचे 3 कब्र हैं, और इसी तरह बाईं तरफ भी गुंबद के नीचे 3 कब्र हैं। इतिहासकारों की माने तो इन 6 कब्रों में से ही एक कब्र दारा शिकोह की कब्र है। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा तो आपने अभी देख ही लिया था। हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल बगल में ये आप देखिए, ये गुंबद है यहाँ पे पश्चिमी ओर पे, और गुंबद के नीचे यहाँ पर ये 3 कब्रें हैं। ये पहली कब्र, ये आप देखिए, इसके ऊपर वास्तुकला वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और इसे जो इतिहासकार हैं वो प्रीडेट करते हैं कि ये शाहजहां के समय की है, यानी क्योंकि शाहजहां दारा शिकोह के पिता हुआ करते थे, तो इसीलिए। दूसरी
ये भी कब्र आप देखिए, ये दोनों कब्रें लगभग लगभग एक ही जैसी हैं, सेम वैसी ही डिज़ाइन है, सेम वैसी ही एक ही जैसी वास्तुकला है। लेकिन जो तीसरी कब्र है, ये तीसरी कब्र इन दोनों कब्रों से थोड़ा सा अलग है, काफ़ी अलग है, थोड़ा सा नहीं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये जो फूल की डिज़ाइन है और उसमें जो फूल की डिज़ाइन है वो दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो उसकी फूल की डिज़ाइन है वो बिल्कुल उभरी हुई सी है। लेकिन यहाँ पर ये जो फूल की ये जो वास्तुकला है, ये वास्तुकला थोड़ी सी दबी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर ये आप देखिए, ये इस तरह से ये वास्तुकला है, वहाँ की जो वास्तुकला है वो वास्तुकला अलग है। तो ऐसे में जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो कब्र है, ये जिसके ऊपर इस समय मेरा हाथ है, ये कब्र दारा शिकोह की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1947 में प्रकाशित किताब मेमोर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे मौलवी अशरफ हुसैन ने लिखा था, उसके मुताबिक हुमायूं के मकबरे में खुले आसमान में अलग से दिखने वाली एक कब्र दारा शिकोह की हो सकती है, ऐसी आम मान्यता है। प्राइमरी सोर्सेज के बाद अब अगर हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज पर आए तो मौलवी अशरफ हुसैन, जो कि एक जाने माने इतिहासकार भी थे, और उन्होंने जब हुमायूं के मकबरे पे ये जो जितनी भी चीज़ें अरबी में, फ़ारसी में लिखी हुई हैं, जब उनका अनुवाद करा था, तो ये जो आपको एक ख़ास कब्र दिखाई दे रही है, इस ख़ास कब्र को इन्होंने कहा था कि ये जो कब्र है, ये कब्र दारा शिकोह की हो सकती है। इसके पीछे का उन्होंने कारण ये दिया था कि क्योंकि जिस दौर में दारा शिकोह की हत्या हुई थी, उस दौर में औरंगज़ेब उसे एक तो मतलब मुसलमान मानता भी नहीं था, और दूसरी ओर उसके ऊपर ये आरोप औरंगज़ेब ने लगातार लगाया था कि ये अब मुसलमान नहीं बचा है। तो ये जो एक ख़ास कब्र है, ये जो आप लगातार देख रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है और ये बाहरी ओर पर है, छत पर है, पहली मंजिल पर, इसको जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उन्होंने कहा था कि ये दारा शिकोह की कब्र एक तरह से हो सकती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दारा शिकोह के कब्र के बारे में जो जानकारियां उपलब्ध हैं, वो हुमायूं के मकबरे की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर दारा शिकोह के कब्र की शिनाख्त होना अभी बाकी है। पूरी खबर, इस पूरी रिपोर्ट में भी हम लोगों ने प्राइमरी सोर्सेज का प्रयोग करा, यानी वो ग्रंथ जो उस समय लिखे गए थे, तत्कालीन उस समय ही लिखे गए थे, समकालीन जो सूत्र थे। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से भारत सरकार पिछले 3 सालों से दारा शिकोह की कब्र को खोज रही है, तो ये दारा शिकोह की कब्र आधिकारिक रूप से कब भारत सरकार को मिल पाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह, अजय शर्मा और सूरज के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। औरंगजेब के बारे में जितना भी आपने सुना है या माना है, उसमें उसकी एक अलग छवि बनती जिसमें वो बहुत क्रूर दिखता है, हिंदू मंदिरों को उसने तोड़ा है, नुकसान पहुंचा है, ऐसी उसकी छवि थी। लेकिन दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई, और उनकी छवि बिल्कुल अलग थी। वो सनातन का सम्मान करते थे। इसलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटकर दारा शिकोह के कब्र को तलाशा जा रहा है, और खुद भारत सरकार यानी मोदी सरकार ऐसे इतिहास के पन्नों को सबके सामने रखना चाहती है। इसलिए हमने भी ये कोशिश की कि वो सच सबके सामने आए। आपने ऐतिहासिक साक्ष्यों को तो देख लिया, और इसके आधार पर तैयारी की गई हमारी रिपोर्ट भी देखकर आप हुमायूं के मकबरे में दाएं और मौजूद गुंबद में अलग सी दिखने वाली कब्र दारा शिकोह की हो सकती है, ऐसी संभावना भी आपने देख ली। भारत सरकार द्वारा बनाई गई 7 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी ने भी बहुमत से इसी कब्र को दारा शिकोह की कब्र बताया था, और जुलाई 2020 में एएसआई और भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब इस जानकारी की पुष्टि कमेटी में शामिल एएसआई के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक बीआर मणि ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में करते हुए भी की है। एक बार आपको उनको भी सुनना चाहिए। आलमगीरनामा में कहा गया है कि उसको डोम के नीचे दफनाया गया था, और उस जगह दफनाया गया था जहां अकबर के बेटे मुराद और दानियाल उनको दफनाया गया था, तो उनके साथ दारा शिकोह को भी दफनाया गया। वहाँ हमें 3 ग्रेव दिखती हैं, तीनों मेल ग्रेव हैं। हम लोगों ने उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और जो फिगर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए
उनकी स्टडी की तो हमें ये साफ पता चला कि अकबर के पीरियड का आर्किटेक्चर जो मार्बल का ग्रेव आर्किटेक्चर है वो 2 ग्रेव्स का तो एक तरह है, जो सेंट्रल और जो दीवार के साइड वाली है, लेकिन तीसरी ग्रेव में वो डेकोरेटेड बनाया गया है जो गहराई में काटा गया है। तो इस तरह से जो कि एक खासियत थी शाहजहां के पीरियड के ग्रेव्स की। तो जो आलमगीरनामा में मोहम्मद काजिम ने कहा है वो हमें ज़्यादा सही प्रतीत होता है। हमने आपको ऐतिहासिक दस्तावेज दिखा दिए और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर दारा शिकोह की कब्र की तलाश भी दिखा दी और एएसआई की तरफ से दारा शिकोह की कब्र की पुष्टि भी करवा दी। अब बस भारत सरकार को आधिकारिक घोषणा करके दारा शिकोह की कब्र के बारे में उठ रहे सवाल खत्म करने हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकार दारा शिकोह की कब्र ढूंढ क्यों रही है और ऐसा करके मोदी सरकार क्या हासिल करना चाहती है। और यह समझने के लिए आपको दारा शिकोह की पर्सनैलिटी यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा, जिसका व्यक्तित्व मुगल शासक औरंगजेब से बिल्कुल उलट था। एक तरफ औरंगजेब हिंदुओं के नरसंहार, हिंदू मंदिरों को तोड़ने और हिंदू धर्म ग्रंथों के अपमान के लिए कुख्यात था, तो दारा शिकोह एक सच्चा हिंदुस्तानी था जिसे धर्म यानी हिंदू धर्म में आस्था थी और हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार वो करवाता था। दारा शिकोह के बारे में उपलब्ध जो जानकारियां मिली हैं उनके मुताबिक दारा शिकोह ने संस्कृत भाषा सीखी थी। उसने बनारस के पंडितों की मदद से 52 उपनिषदों और भगवत गीता का फारसी अनुवाद भी किया था। इसी फारसी अनुवाद के आधार पर उपनिषदों का अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में सबसे पहले अनुवाद हुआ था। दारा शिकोह ने कई किताबें लिखी हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब मजमा उल बहरीन है। इसका अर्थ है 2 समुद्र का संगम, जिसमें दारा शिकोह ने वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया है। दारा शिकोह के बारे में बताया जाता है कि वो अपने समय में प्रमुख हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और मुस्लिम सूफियों के साथ धार्मिक विचारों पर चर्चा करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि दारा शिकोह को हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी और वो सभी धर्मों को समानता की नजर से देखते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि औरंगजेब जितना क्रूर और हिंदू विरोधी मुगल शासक था, उनका सगा बड़ा भाई दारा शिकोह का चरित्र उदार था। एक तरफ औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तुड़वाने के लिए कुख्यात था, तो दूसरी तरफ दारा शिकोह हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने के लिए मशहूर था। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में एक किस्से का जिक्र किया। वो किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे, जिसमें दारा शिकोह ने मथुरा के केशव राय मंदिर को एक रेलिंग दान की थी और प्रसाद ग्रहण किया था। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला कि उसने प्रसाद ग्रहण किया है और रेलिंग दान की है, तो उसने ये बात फैला दी कि दारा शिकोह ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। और ये तस्वीरें उसी वाक्य का जिक्र करते हुए हैं। बाद में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी गई थी और आज ये मस्जिद मथुरा की मशहूर शाही ईदगाह मस्जिद है, जिसको लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। दारा शिकोह न सिर्फ औरंगजेब बल्कि सभी मुगल बादशाहों की तुलना में ज्यादा हिंदुत्व प्रेमी थे। उन्हें भारत की संस्कृति से प्यार था, वो हिंदू धर्म से प्रेरित थे। इसलिए औरंगजेब ने जब भी दारा शिकोह को इस्लाम विरोधी करार दिया था और उनकी हत्या को जायज ठहराया था, और इसलिए इतिहास के पन्नों को दफन करने की कोशिश हुई। और आज इसलिए दारा शिकोह के कब्र को तलाशा जा रहा है ताकि सच सबके सामने आए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दारा शिकोह की कब्र तलाश कर मोदी सरकार दारा शिकोह को भारत के मुसलमानों के लिए आदर्श यानी कि आइडियल के तौर पर पेश करना चाहती है। शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें कम से कम अगर ये 2 नाम लिए जाएं, औरंगजेब और दारा शिकोह, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों एकदम एक्सट्रीम्स हैं। एक ऐसा शासक दिख रहा है जो किसी भी स्थिति में इस दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहता है। वो कहता है कि काफिरों का देश है, उसे इस्लामिक देश बनाना चाहता है। दूसरा एक ऐसा युवराज है जिसका विरोध भी औरंगजेब ने इसी आधार पर करना शुरू किया कि वो कुफ्र कर रहा है
वो काफिर हो गया है, वो धर्मद्रोही हो गया है, यही कहकर उसने और मुराद ने मिलकर, बाद में शाह शुजा भी, सबने मिलकर उसका विरोध करना और उसको हटाना शुरू किया, जबकि शाहजहां की अंतिम इच्छा यही थी कि वही शासक बने। बेसिकली आप देखो किस तरह का काम कर रहा है दारा शिकोह। उसके जो काम है वो जिस मैच्योर लेवल के हैं, वो 52 उपनिषदों का अनुवाद करता है, जिससे सिर्रे अकबर यानी कहता है महान रहस्य उपनिषदों के प्रति, जो वास्तव में सनातन परंपरा के जो ग्रंथ, स्तंभ ग्रंथ हैं, उनका वो अनुवाद कर रहा है। एक वो पुस्तक लिखता है मजमुल बहरीन, जिसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन, जिसमें पूरा वो वेदांत और सूफिज्म या हिंदू और इस्लामिक जो दर्शन है उसमें क्या समानताएं हैं, कैसे उसकी एकता हो सकती है, इस पे वो फोकस करता है। इसके अलावा जो सूफी संतों के बहुत सारे चरित्र पर वो पुस्तकें लिखता है, ऐसी लगातार पुस्तकें उसकी बहुत सारी हैं। ऐसे एक चरित्र का उस समय होना, जब औरंगजेब जैसा एकदम विरोधाभासी चरित्र, एकदम उसके एंटागोनिस्टिक चरित्र उस समय है, एक आश्चर्य भी हमें पैदा करता है। इसलिए एक तो वो शासक नहीं बन सका, या शासक रहा तो बहुत छोटे छोटे स्थानों का रहा, कम से कम मुगल सत्ता का शासक नहीं बन सका। अपने पिता की इच्छा, युवराज होने और शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद उसकी हत्या कर दी गई। और इतिहास के पन्नों में जो हमें पढ़ाया गया, आपको भी जो पढ़ाया गया, हमने वही सीखा, वही जाना, और दारा शिकोह के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं हुई। लेकिन आज के युवाओं को दारा शिकोह को जानना चाहिए। वो सनातन प्रेमी थे, वो हिंदुओं के धर्म, हिंदुओं के विश्वास की आदर करते थे, और ये बातें औरंगजेब को पसंद नहीं थी। और औरंगजेब के बड़े भाई थे दारा शिकोह, और शाहजहां के बेहद दुलारे भी। और औरंगजेब ने ही अपने भाई का कत्ल कर दिया। औरंगजेब की पहचान थी हिंदुओं पर कहर बरपाने की, औरंगजेब की पहचान थी मंदिरों को तोड़ने की, और उनके विपरीत दारा शिकोह की एक अलग छवि थी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार को अब दारा शिकोह की कब्र खोजने की इतनी दिलचस्पी क्यों है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने दारा शिकोह के प्रचार में तेजी दिखाई है। बीजेपी सरकार ने वर्ष 2017 में दिल्ली के डलहौजी मार्ग का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग कर दिया था। आरएसएस ने सितंबर 2019 में दारा शिकोह की आध्यात्मिक विरासत को सामने लाने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया था, जिसमें दारा शिकोह को सच्चा हिंदुस्तानी और भारतीयता के प्रतीक के तौर पर प्रमोट किया गया था। सियासी नजर से समझे तो दारा शिकोह जैसे किरदारों को प्रमोट करके बीजेपी और आरएसएस अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को भी कम करना चाहते हैं, और मुसलमानों को औरंगजेब जैसे किरदारों से दूर करके दारा शिकोह जैसे किरदारों के विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। दारा शिकोह की कब्र की पहचान करना भी बीजेपी और आरएसएस के इसी एजेंडे का पार्ट है, ताकि दारा शिकोह के बारे में लोगों को जानकारी मिले। जी न्यूज़।